समय उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश से उप निबंधक कार्यालयों के दस्तावेज लेखक हड़ताल पर हैं। इस मामले में मैं बीकापुर के सब रजिस्ट्रार संदीप कुमार जी से मुखातिब हूं और मैं उनसे जानना चाहता हूं, सर क्या है मामला, ये लोग हड़ताल पर क्यों हैं, क्या है पूरा प्रकरण? दस्तावेज लेखकों अधिवक्ताओं की जो यहाँ पर बीकापुर में मांग पत्र मिला है तो उसमें लोगों को द्वारा अवगत कराया गया है कि निजीकरण की व्यवस्था ना लागू किया जाए विभाग में, और इसके अतिरिक्त यदि लागू होता है तो उसमें इन लोगों को भी शामिल किया जाए। तो अभी ऐसी सरकार की कोई व्यवस्था है नहीं कि निजीकरण की व्यवस्था लागू कर रही, बल्कि जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो व्यवस्था में ई पंजीकरण की व्यवस्था लागू किया है कि जिसमें विक्रेता के रूप में सरकारी संस्थान ही होता था, जैसे विकास प्राधिकरण हो गया, आवास विकास हो गया, तो सरकारी संस्थान ही विक्रेता के रूप में रहते थे। उन विभागों के बैनामों में जो वो भी प्रथम लिखत में जो पहली डॉक्यूमेंट होती थी, उस डॉक्यूमेंट को विभागों को द्वारा ही करने के लिए ई पंजीकरण की व्यवस्था लागू की गई है, जबकि द्वितीय लिखत पे नहीं है। और इस चीज़ में थोड़ी बहुत गलतफहमी थी, जिसके बारे में 12 तारीख को शासन से स्पष्टीकरण का एक पत्र भी जारी हुआ है। पत्रांक 3276 दिनांक 12 जून को एक जारी भी हुआ है। इस चीज़ से अवगत कराया गया है इन लोगों को, तो इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं इन लोगों की क्या मंशा रहती है। आज 3 दिन से लोग लगातार हड़ताल पर हैं, तो कम से कम सरकारी धन का लाखों रुपए नुकसान हुआ होगा। अगर बैनामा होता तो सरकारी फीस जमा होती और भी स्टाम्प ड्यूटी लगती। तो ये लोग कब तक ये मनमानी करते? ये मनमानी ही कही जाएगी। जब आपने इनसे बात कर लिया है तो सरकार का, जब इनको प्राइवेट बैनामा नहीं रोका गया, केवल सरकारी के लिए आदेश है, तो इस तरह के हड़ताल का कोई औचित्य बनता है क्या? नहीं, औचित्य तो नहीं है, लेकिन कुछ गलतफहमियां हैं जी कि पूरी तरह से व्यवस्था जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ये आशंका है, इनको आशंका है, इस वजह से है। जबकि ऐसा है नहीं, इस चीज़ के बारे में इनको अवगत कराया जा रहा है और समझाया भी जा रहा है। तो एक भ्रम की स्थिति है, उस भ्रम की स्थिति से इनको बाहर लाया जा रहा है कि सभी बैनामों पर लागू नहीं है, सिर्फ चुनिंदा चीज़ों पे ही पंजीकरण, वो भी जनहित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दफ्तरों में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जिससे असुविधा होती है जनता को। तो जनता की सुविधा के लिए ही पंजीकरण की व्यवस्था है, जो कि उचित भी है। मतलब जो कृषि बैनामे होते थे साधारण व्यक्ति करता, तो वो यही लोग लिखेंगे। बिल्कुल, बैनामों में पूरी प्रक्रिया पूर्ववत ही रहेगी, कोई नया संशोधन नहीं है। आप थे संदीप कुमार जी, उप निबंधक बीकापुर के। आपने स्पष्ट बता दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा गलतफहमी है, गलतफहमी दूर हो जाएगी, फिर काम सुचारू रूप से चालू होगा। तब तक आप देखते रहिए द केके न्यूज़ यूपी।